लेट्स माइक न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 753 अंक की तेजी के साथ 79,273 के स्तर पर और निफ्टी 212 अंक चढ़कर 24,577 पर क्लोज हुआ। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद चौतरफा खरीदारी देखी गई, जिसमें एफएमसीजी, रियल्टी और बैंकिंग सेक्टर सबसे आगे रहे, जबकि सभी सेक्टर हरे निशान में बंद हुए। निवेशक अमेरिका ईरान शांति वार्ता की उम्मीद में सकारात्मक हैं, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी और रुपए की कमजोरी से महंगाई को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही चौथी तिमाही के नतीजों पर भी बाजार की नजर टिकी हुई है। इधर देश के सराफा बाजार में भी मिला जुला रुख नजर आया। सोने के दामों में हल्की तेजी दर्ज की गई, जबकि चांदी में गिरावट आई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 59 रुपए बढ़कर 1,52,155 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। 1 किलो चांदी 612 रुपए सस्ती होकर 2,50,063 रुपए पर आ गई। इस साल अब तक सोना करीब 19,000 और चांदी लगभग 20,000 रुपए महंगी हो चुकी है। दिसंबर 2025 के अंत में सोना 1,33,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास था, जो अब 1,52,000 के स्तर पर पहुंच चुका है। चांदी भी 2,30,000 से बढ़कर 2.5 लाख रुपए प्रति किलो हो गई। विश्लेषकों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितताएं, मुद्रास्फीति और रुपए की गति इन कीमतों को प्रभावित कर रही है। असम के मार्गरेटा को डिस्ट्रिक्ट में चाय बागानों के प्रमुख कंपनी मैकलिट रेसल इंडिया लिमिटेड के सलाहकार को असम की ट्राइब्स स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंपकर सेवानिवृत्त वाउचर कर्मचारियों को इस महीने के अंदर तुरंत रिलीज करने और शिक्षित चाय जनजाति युवाओं को नई नौकरियां देने की मांग की है। संगठन का कहना है कि रिटायर्ड स्टाफ के बने रहने से युवा बेरोजगारी बढ़ रही है, जिससे चाय उद्योग की उत्पादकता और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। एसोसिएशन के मार्गरेटा ब्रांच अध्यक्ष अनंत घटोवार ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो बड़े आंदोलन की तैयारी है। ये मुद्दा असम के चाय क्षेत्र में रोजगार और युवा विकास को लेकर चिंता बढ़ा रहा है। आंध्र प्रदेश में विपक्षी वाईएसआरसीपी नेता वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने टीडीपी नीत एनडीए सरकार पर आरोप लगाया है कि मनरेगा योजना की खराब कार्यान्वयन के कारण ग्रामीण इलाकों में खरीद क्षमता और मांग घटी है, जिससे पिछले 2 साल में जीएसटी और सेल्स टैक्स की वृद्धि रुक गई है। जगन ने आंकड़ों का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि वित्त वर्ष 2024 में उनकी सरकार के आखिरी साल की तुलना में 2026 में 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों की संख्या 68% घटी है। कुल घरेलू कामगार 46.5 लाख से घटकर 42,80,000 रह गए। खर्च 9,000 करोड़ से 11.5% कम होकर 8,000 करोड़ पर आ गया और असंगठित मजदूरी में 21% की गिरावट आई। उन्होंने इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा नुकसान बताया और कहा कि सरकार भ्रष्टाचार में इतनी व्यस्त है कि लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे पा रही, जबकि मनरेगा ग्रामीण खपत बढ़ाने का अहम जरिया था। नागालैंड के चुमो कैदिमा जिले के सिंगरीजन में उपभोक्ता अधिकार जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इसमें विभाग ने निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं, सटीक माप और सुरक्षित उत्पादों पर जोर देते हुए थीम रखी, सटीक माप, सुरक्षित उत्पाद, आत्मविश्वासपूर्ण उपभोक्ता। इस कार्यक्रम का मकसद स्थानीय बाजारों में व्यावसायिक दुष्प्रथाओं को रोकना, उपभोक्ताओं को शिकायत निवारण की जानकारी देना और उनका विश्वास मजबूत करना है, ताकि छोटे व्यापारी और दुकानदार ईमानदारी से कारोबार कर सकें और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your